Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से डेफिनेटली क्या आने वाला है. अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस आर कमिंग फॉर यू. बट व्हाट आर दोस? क्या है वो? तो चलो देख लेते हैं. हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके लाइफ में क्या आने वाला है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. ओके, ठीक है. 2 कार्ड आना चाहते हैं. वी डू हैव द थीफ. ओके, वी डू हैव द मेन फीमेल. ठीक है, सो यहाँ पे है थीफ, यहाँ पे है मेन फीमेल. ऑल राइट. वी डू हैव द जर्नी. यहाँ पे हमारे पास है हाउस. यहाँ पे है मैसेज. देखो, मैसेज ऑफ कंसर्न. सो मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि आपकी करंट कंडीशन को जिस प्रकार है कि आप जनरली ऐसा है कि आप बाहर जाना चाहते हो. ठीक है, यू डोंट वांट टू स्टे एट योर हाउस या यू वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं. ठीक है, और किसी से तो आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे, प्रॉपरली वो आपके साथ ट्रीटमेंट करे. मतलब क्या है कि जिस तरह से आप किसी का केयर करते थे, ठीक है, जिस तरह से आप किसी के लिए सोचते थे गहराई से, ठीक है, आपने ही कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के आपने आपका था, ठीक है, उस तरह से उस इंसान से या उस सिचुएशन से. बट शायद वो इंसान जो है कहीं ना कहीं पे आपको जो है धोखा ही देते गए हैं. चाहे वो एक प्यार का मामला हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे उम्मीद आपका बहुत ज़्यादा था कि जब आपके मतलब वक्त आएगा, ठीक है, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा. बट वो उसने नहीं किया. किसी को बहुत ज़्यादा लेट रियलाइजेशन हुआ है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट रियलाइजेशन होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी तो मुझे बैकअप करने चाहिए और मुझे अपना रास्ता देखना चाहिए. मे बी इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट रिसेंटली आपको कुछ ऐसा मैसेज, मेल, इन्फॉर्मेशन मिला है जो शायद कुछ समय के बाद ही आपको कोई जगह पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके सेटल होना पड़ेगा. वो आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ी इवेंट है और आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपना जो है घर जो है हो सकता है उसको नया घर आप लेने वाले हैं या आप देख ही रहे हैं. यू आर जस्ट मेकिंग सर्टेन प्लान्स बट यू आर नॉट फाइंडिंग द सुटेबल हाउस. उस तरह से भी हो सकता है. और आप डेफिनेटली मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी तक वो मैसेज या लेटर आया नहीं है एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट परमिशन लेटर. अभी हम देखते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है. मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस. यहाँ पे जो राशि मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, सिंह राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, मीन राशि यहाँ पे है, ठीक है, और कैंसर साइन इज ऑल्सो देयर, सेजिटेरियस एनर्जी इज ऑल्सो देयर. सो यू आर विशिंग ऑल्सो, आप उम्मीद भी कर रहे हो यार, आप लगातार प्रेयर्स कर रहे हो, लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो चीज़ हो जाए, बस हो जाए और आपको कुछ नहीं चाहिए. ओके, सम ऑफ यू कैन बी लाइक यू नीड टू ट्रैवल. हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन आपका इस तरह से है कि आपको जो है आपको लगता है कि नहीं नहीं, अभी जो है मुझे घर में बैठना ही नहीं है. अगर मैं अभी भाग दौड़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी तो शायद मुझे पूरी साल में बैठे ही रहना पड़ेगा ऐसे ही खाली खाली. सो लेट मी सी,
अननोन टेरिटरी। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपका जाना जो है किसी जगह पे ऑलरेडी तय है, यहाँ पे होके रहेगा वो। सो यहाँ पे जो मैसेज का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो हो सकता है कि वो यही हो। यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। सो जो भी जिस तरह का वेटिंग आपका था, मे बी आप कोई ऐसा कॉलेज में एडमिशन चाह रहे होंगे, कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी हो सकता है किसी ने ट्राई किया और पूरी शिद्दत से शायद आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड भी क्लियर कर दिया था, थर्ड राउंड शायद बाकी था। कोई जगह पे सिलेक्शन का प्रोसीजर में भी ऑडिशन, मे बी लाइक गेटिंग इन टू द स्पोर्ट्स फील्ड, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैड बीन वेटिंग। सो एग्जैक्टली आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे अनएक्सपेक्टेडली वो होने ही वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं वास्ट विस्टाज, एक्सपेंड योर हॉराइजन्स। यहाँ पे देखो जर्नी है और यहाँ पे क्या है, वास्ट विस्टाज है। सो आपका जो है, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, किसी चीज़ को कर दिखाना हो, ठीक है, पावर में आना हो, अथॉरिटी में आना हो, कंट्रोल करना हो, ठीक है, और मे बी लीडरशिप पोजीशन हासिल करना हो, मे बी इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट अचीविंग अ पोस्ट, ठीक है, जो आप बरसों से उम्मीद कर रहे थे वो आपको मिलेगा ज़रूर। And maybe you had been waiting for someone, so maybe they can return in your life. So दो है यहाँ पे, finding sanctuary, opening to your spiritual source and fogged in, go slow and take time। अगर आपको ऐसा लग भी सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको लग भी सकता है बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखना कि जो चीज़ स्लो होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी होता है उसका जर्नी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड द इनर पीस। जो आपको शांति नहीं मिल रहा था, पीस ऑफ माइंड नहीं था, कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, मसले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तकरार बहुत ज़्यादा हो रहा था, आर्गूमेंट्स हो रहे थे, आसपास के माहौल अच्छा नहीं था, आपका घर का भी माहौल बुरा होते जा रहा था। सो विल फाइंड पीस ऑल ऑफ अ सडन। एंड डेफिनेटली आई कैन सी ऑल्सो जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, हो सकता है कुछ लोगों के एडवाइस से आप सही डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन ऑल्सो हैपन इन योर लाइफ इज़ द ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। आप बहुत ज़्यादा एकदम डीप तक जाएंगे, गहराई तक जाएगा। जब लोग गहराई तक जाते हैं ना तभी उनको सब कुछ चीज़ मिलता है, पानी ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर कुछ ऐसा चीज़ है, जगह है जहाँ पे पानी की कमी है, तो आपको बहुत डीप तक जाके पानी को लेके आना पड़ता है ऊपर तक। दैट इज़ द थिंग। सो अनटिल एंड अनलेस यू गो इनटू द डेप्थ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो डिस्कशन का, चाहे वो कोई नौकरी पाने के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है, तो इट इज़ लाइक दैट यू हैव टू बी वेरी स्टेबल एंड डेफिनेटली यू हैव टू ऑलवेज एक्सपीरियंस समथिंग। हर एक चीज़ जो आपको पाना है इस दुनिया में, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपको अप्रत्याशित तरीके से ही आप मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करेंगे। चाहे वो आपके लिए वो आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए बेटर है या बेस्ट और वर्स्ट, इट्स लाइक दैट। आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप चलते जाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि आप जो पहाड़ है उसके शिखर पर है। मतलब आप समझ रहे हो ना, दैट यू आर गोइंग टू बी द विनर एट द एंड ऑफ द डे। यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे। बहुत सारे जानकारी जो आपके पास होगा और किसी के पास नहीं, एक्सपीरियंस तजुर्बा आपके पास होगा, क्योंकि वो रास्ता से कोई नहीं गया, सब लोग शॉर्टकट से ही पॉपुलर होना शुरू किए, ठीक है, उस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स, थोड़ा क्यूब से भी देख लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। ओके, सो यहाँ से हम देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट कैन कम इन योर लाइफ। सो वी डू हैव, देखो यहाँ पे भी माउंटेन है, वहाँ पे भी माउंटेन है।
सो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल सोर्स सेंचुरी है, यहाँ पे भी है। सो आपके इंट्यूशन से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके करेज से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपके विल पावर से, आपके स्टेट ऑफ माइंड से, आपके इनर विजडम से, आप ऑब्वियसली आपको जो मिलेगा दैट इज़ गुड फॉर्चून। एंड आई कैन ऑल्सो सी मे बी फॉर मेनी ऑफ यू, हो सकता है कोई रिसर्च लैब में आप काम करना चाहते थे, कोई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आप बनना चाहते थे, कोई ऐसा ऐप आप डेवलप या डिज़ाइन करना चाहते थे, कोई जगह पे आपको सिलेक्शन करना था बट अब नहीं हो पा रहा था। सो यू विल मेक इट to that point. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.